अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 3.3 का स्टार्ट लेना है। क्लास 8 मैथमेटिक्स 8 में 3.3 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरामिड्स। तो ये आपका जुज़ नंबर 1 है। ये जुज़ नंबर 1 के ऊपर इसका पैरामिड्स बनाते हैं। ये मैं पैरामिड्स बना रहा हूँ। ये पैरामिड्स आपका स्क्वायर बेस है 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, और इसमें ये स्लाइट हाइट है अपेक्स से, ये 90 डिग्री पे ये स्लाइट हाइट है आपकी दी हुई उसने 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो है जी, मेरे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें ये है कि बेस आपकी 5 सेंटीमीटर इन फिगर, और स्लैंट हाइट जो है वो दी हुई है हमें 4 सेंटीमीटर। तो एरिया यहाँ पर फार्मूला अगर लिखेंगे, मैं फार्मूला है टोटल, ये आपने कैलकुलेट करना है टोटल सरफेस एरिया। चूँकि आपकी बेस स्क्वायर है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पैरामिड इक्वल टू एरिया ऑफ बेस प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फेस। इसको मज़ीद अगर खोलें तो ये आ जाता है एरिया ऑफ बेस प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फेस 1/2 मल्टीप्लाई विद बेस मल्टीप्लाई विद स्लांट हाइट। तो एरिया ऑफ बेस जो है ना, वो एरिया ऑफ बेस जब निकालेंगे वो एरिया ऑफ स्क्वायर है। यहाँ पर मैं इधर निकालता हूँ एरिया ऑफ बेस आपका क्या है, स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर बेस, ये ऐसे हेडिंग दे देते हैं। तो ये 5 मल्टीप्लाई विद 5 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फेस यहाँ पर पुट करेंगे बेस और स्लाइट हाइट की वैल्यू। एरिया ऑफ बेस ये 5 मल्टीप्लाई विद 5 प्लस 4 1/2। बेस आपको दिया हुआ है 5, स्लाइट हाइट आपके पास है 4। तो ये 5 मल्टीप्लाई विद 5 25, ये एरिया बेस है इसलिए 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 5 मल्टीप्लाई विद 2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई विद 10 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 प्लस 40 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपका हल हो गया है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 की जानब। ये पहला पार्ट आपका ये जो था वो स्क्वायर बेस में था। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट में आप गौर से देखें, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये रेक्टेंगुलर बेस है और इसमें ये एक ट्राइंगल है 8 सेंटीमीटर
3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट ट्राइंगल, अगर आप इसको फ्रंट ट्राइंगल मान लें, और एक ये भी ट्राइंगल है, इसको सेकंड ट्राइंगल ले लें 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की, तो इनका भी एरिया हम अलग-अलग निकालेंगे। और ये बेस एरिया आपका यहाँ पर आपके पास जो है ना वो रेक्टेंगुलर बेस है। तो आइए हम इसको भी देखते हैं कि ये कैसे हमने यहाँ पर ये लेना है। तो यहाँ पर ये आपके पास है जी, ये आपकी फिगर जो है ना वो बनी हुई है बुक में, उसके मुताबिक मैं चल रहा हूँ। तो ये आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये स्लांट हाइट है, ये आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ये आपकी स्लांट हाइट है। क्लियर जी? तो ये देखें यहाँ पर ये एक रेक्टेंगुलर बेस है। तो आइए हम इसका लेते हैं टोटल, इसका फार्मूला पहले लिखते हैं। ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड इक्वल टू बेस एरिया। बेस एरिया आपका रेक्टेंगुलर बेस है, प्लस टू इंटू एरिया ऑफ फ्रंट ट्राइंगल, ये आपकी फ्रंट ट्राइंगल है, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल, ये आपकी सेकंड ट्राइंगल है। तो बेस एरिया आपका जो है वो आपका है जी रेक्टेंगुलर बेस 8 मल्टीप्लाई विद 6, 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विद 6 सेंटीमीटर, ये आपका बेस एरिया, प्लस 2 इंटू फ्रंट एरिया फ्रंट ट्राइंगल, एरिया फ्रंट ट्राइंगल 8 मल्टीप्लाई विद 3, 1/2, 8 मल्टीप्लाई विद 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल, ये सेकंड ट्राइंगल आपकी 6 मल्टीप्लाई विद 4, ये बेस 6 है, और ये हाइट यानी स्लांट हाइट इसकी 4 है, इसकी स्लांट हाइट 3 थी। तो 8 मल्टीप्लाई विद 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 से कैंसिल हुआ, 8 मल्टीप्लाई विद 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी 2 से कैंसिल हुआ, 6 मल्टीप्लाई विद 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 48 प्लस 24 प्लस 24 ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सॉल्व हो गया पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 की जानब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 में अगर आप गौर करें तो पार्ट नंबर 3 में यहाँ पर ये अगर फिगर को देखें, ये 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर यानी ये स्क्वायर बेस है, ये इस पिरामिड का स्क्वायर बेस है, प्रिज्म इसको बोलते हैं 3D। 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विद 6 सेंटीमीटर यानी बेस एरिया इसका स्क्वायर बेस है, और 12 सेंटीमीटर ये इसकी स्लांट हाइट है। तो आइए हम इसको देखते हैं।
ये इसको ड्रा करते हैं। ये आपको दिया हुआ है जी 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। ये इसकी स्लांट हाइट है। ये दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो ये आपकी फिगर थी। अब हम इसमें निकालना है हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। यहाँ पर आपको बेस क्या है, बेस यहाँ पर है जी 6 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट आपकी है जी ये 12 सेंटीमीटर। तो निकालना है हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू बेस एरिया। बेस एरिया आप देखें स्क्वायर बेस है प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगुलर बेस। बेस एरिया आपका चूँकि रेक्टेंगुलर बेस है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर 6 मल्टीप्लाई विद 6 एरिया ऑफ स्क्वायर है आपका, ये बेस स्क्वायर है सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस। तो 1/2 मल्टीप्लाई विद बेस या इसमें आप लिख सकते हैं फेस भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई विद स्लांट हाइट। तो 6 मल्टीप्लाई विद 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/2। बेस इसका जी बनता है आपका 6 मल्टीप्लाई विद स्लांट है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 1s are 2, 2 3s are 6। ये आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 मल्टीप्लाई विद 3 48, 4 इंटू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई विद 48 ये आ गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 प्लस 144 ये आ गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। ये पार्ट नंबर 3 आपका सॉल्व हो चुका हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जाना पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं कि वो क्या हमसे पूछता है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्क्वायर पिरामिड। सरफेस एरिया ऑफ ए स्क्वायर पिरामिड ऑफ स्लांट हाइट 15 सेंटीमीटर एंड बेस लेंथ 12 सेंटीमीटर। इसमें बेस लेंथ है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हेयर यहाँ पर हमें गिवन है बेस लेंथ ये 12 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट ये है जी आपकी 15 सेंटीमीटर ये गिवन है। और वी नो डैट, हम इसका फार्मूला अब लिखने लगे हैं। वी नो डैट ये सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड का सरफेस एरिया, क्योंकि ये स्क्वायर बेस है, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर
पैरामिड यहाँ पर हमने लेनी है। अगर मैं इसका बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर देखें ये इसकी स्लांट हाइट है, ये 15 सेंटीमीटर दी हुई है। ये स्केयर बेस है 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विद 12 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका सरफेस एरिया ऑफ स्केयर पैरामिड है हमारे पास बेस एरिया, और याद रहे बेस एरिया हमारा स्केयर है, स्केयर प्लस 4 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई विद बेस, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल और फेस मल्टीप्लाई विद स्लैंट हाइट। तो वैल्यू पुट करते हैं, बेस एरिया आपका 12 मल्टीप्लाई विद 12 स्केयर बेस है सेंटीमीटर स्केयर प्लस 4 इंटू 1/2 बेस आपके है जी 12 और स्लैंट हाइट आपको 15 दी हुई है सेंटीमीटर स्केयर। 12 मल्टीप्लाई विद 12 144 सेंटीमीटर स्केयर प्लस 2 1 2 2 6 आर 12 4 into 6 multiply with 15 is 19 centimeter square 144 centimeter square plus 4 multiply with 90 360 centimeter square 144 plus 360, तो आंसर इज 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की जाना बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया हुआ आपको द हाइट ऑफ ए स्क्वायर पैरामिड इज 25 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ए स्क्वायर पैरामिड जो है ना वो 25 सेंटीमीटर है, और द बेस एरिया ऑफ ए स्क्वायर पैरामिड इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। दो पार्ट है इसकी, पहले वॉल्यूम मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ ए पैरामिड, फिर सरफेस एरिया ऑफ ए पैरामिड, दो मालूम करने हैं। इसमें हाइट ऑफ ए स्क्वायर पैरामिड आपको दी हुई है 25 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ए स्क्वायर पैरामिड, यानी कि आपको यहाँ पर पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। हेयर गिवन हाइट ऑफ ए स्क्वायर पैरामिड की हाइट दी हुई है, वो आपके पास है जी। हाइट ऑफ द स्क्वायर पैरामिड 25 सेंटीमीटर है, और फिर दिया हुआ बेस एरिया ऑफ स्क्वायर पैरामिड दिया हुआ है। बेस एरिया ऑफ स्क्वायर पैरामिड ये आपको दिया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दो पार्ट आपने इसके कैलकुलेट करने हैं, तो दो पार्ट इसके हम कैलकुलेट करते हैं। पहला पार्ट है इसका वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर पैरामिड। वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर पैरामिड, इसका फार्मूला है जी 1/3 मल्टीप्लाई विद बेस एरिया मल्टीप्लाई विद हाइट ऑफ पैरामिड। तो इसमें वैल्यू हम पुट करते हैं। बेस एरिया आपको दिया हुआ है, बेस एरिया ऑफ स्क्वायर पैरामिड ये दिया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट ऑफ पैरामिड ये देखें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब हम इसको हल करते हैं। 25 सेंटीमीटर, तो 256 मल्टीप्लाई विद 25, 256
multiply with 25, 256 multiply with 25, यह 6400 over 3। अब 3 पे डिवाइड करते हैं, 6400 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइड 3, आंसर इज 2133.33 cm³, यानी क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक में होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हो चुका हुआ है। अब पार्ट 2 में हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ हमें उसने दिया हुआ है कि बेस स्क्वायर है ना, इसका एरिया हमें दिया हुआ है 256। बेस एरिया जो है ना, वो बेस एरिया जो है ना वो हमें दिया हुआ है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने जब इसको सॉल्व किया, 16 मल्टीप्लाई विद 16, ये कितना होता है, ये 256। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं कि इसको अगर मैं बाय फिगर देखूं, ये आपकी स्लैंट हाइट है, ये है जी आपको दी हुई, ये हमें नहीं मिली, ये कैलकुलेट करनी है। और यहाँ पर बेस एरिया बेस ज़रब लेंथ होता है, बेस ज़रब हाइट होता है। तो यहाँ पर बेस ज़रब हाइट इसका बनता है 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विद 16 सेंटीमीटर। तो ये इधर भी 16 सेंटीमीटर, इधर भी 16 सेंटीमीटर है। ये आपका जो है ना बेस एरिया है, ये स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमने स्लैंट हाइट इसकी, जब इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये मिड पॉइंट है, ये आपका 8 सेंटीमीटर बनता है, देन 16 सेंटीमीटर। तो अब हम इसकी स्लैंट हाइट निकालेंगे। स्लैंट हाइट, ये फार्मूला स्लैंट हाइट का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर, बेस इधर आप देखें यहाँ पर बेस इसकी अब 8 हुई, यह आ गया 8 का स्क्वायर प्लस हाइट आपको दी हुई है यहाँ पर, हाइट ऑफ स्क्वायर पिरामिड, ये आपको 25 दी हुई है। तो ये 64 प्लस 25 का स्क्वायर 625, और ये आ गया आपका 689। सो स्लैंट हाइट निकालनी है तो इसका स्क्वायर रूट ले, 689 का स्क्वायर रूट लिया, तो ये आया 26.25 सेंटीमीटर। अब मेरे पास स्लैंट हाइट आ गई है। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फार्मूला, एज वी नो डैट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड is equal to area of base multiply with 4 into area of triangular face, यानी कि ये हो गया जी एरिया ऑफ बेस multiply with 4 into 1/2 multiply with base multiply with slant height
तो स्टूडेंट याद रखिएगा, इस सवाल में स्लाइड हाइट नहीं दी हुई तो वो आपने बाय पैथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ बेस आपका चूँकि स्केयर बेस है, ये आपको दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू पुट अप करें 256 सेंटीमीटर स्क्वायर 4 इंटू 1/2। बेस यहाँ पर आपकी जो है ना वो 8 बनती है, ठीक है जी। एरिया ऑफ ट्राइंगल फेस की बेस जो है ना ये 8 है, ठीक है जी। और ये 8 आ गई, एक है और ये एक इसकी पैरेलल है। तो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई विद, सॉरी ये देखें ये 16 है, 16 मल्टीप्लाई विद स्लांट हाइट, वो आपने कैलकुलेट किया 26.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 1s are 2, 2 8s are 16, ये 4 इंटू 8 मल्टीप्लाई विद 26.25, 8 मल्टीप्लाई विद 26.25, ये आ गया 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 210, 4 मल्टीप्लाई विद 210 840 सेंटीमीटर स्क्वायर, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 840 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 256, यह आ गया 1096 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया जी सेकंड पार्ट इसका, ये क्वेश्चन नंबर 3 का, ये सेकंड पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में अब देखें, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्क्वायर पिरामिड with the base length of 5 centimeter and a slant height of 10 centimeter। यहाँ पर slant height 10 सेंटीमीटर है और बेस लेंथ 5 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड, ये सादा फार्मूला से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है, गिवन यहाँ पर क्या है, बेस लेंथ, बेस लेंथ है आपको गिवन, वो है 5 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट, हाइट ये आपको गिवन है जी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो वी नो दैट total surface area of square pyramid is equal to area base, ये स्क्वायर बेस है, प्लस 4 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई विद बेस, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फेस और स्लैंट हाइट। एरिया ऑफ बेस जो है ना वो 5 मल्टीप्लाई विद 5 है क्योंकि स्क्वायर बेस है, प्लस 4 इंटू 1/2 बेस 5 है, स्लैंट हाइट इसमें 10 है। तो यहाँ पर हम 5 मल्टीप्लाई विद 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर भी साथ लिख लें, 2 1s are 2, 2 5s are 10, यानी 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई विद 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई विद 25 100 सेंटीमीटर स्क्वायर,
25 सेंटीमीटर स्केयर प्लस 100 सेंटीमीटर स्केयर 125 सेंटीमीटर स्केयर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका हुआ है, मुकम्मल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की जाना बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर आपको फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्केयर बेस्ड पिरामिड शोन इन फिग 1। ये फिगर आपको दी हुई है, इस फिगर को देखते हैं हम। तो ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और ये इसकी स्लॉट हाइट दी हुई है ये 6 सेंटीमीटर और यहाँ पर लिखा हुआ है फिग 1। तो फिग 1 में हम ये देखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया स्केयर बेस है, ये स्केयर बेस है 8 सेंटीमीटर, ये भी फिर 8 सेंटीमीटर हुआ, तो स्केयर बेस है इसकी। तो यहाँ पर हमें एरिया ऑफ स्केयर निकालना पड़ेगा, वो आपको पता है स्केयर बेस है 8 मल्टीप्लाई विद 8 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 64 सेंटीमीटर स्केयर। स्लैट हाइट यहाँ पर दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो फ्रॉम द फिगर गिवन डैट यहाँ पर आपको बेस है, बेस लेंथ जो है ना वो आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट यहाँ पर स्लैंट हाइट ये आपके पास है जी, स्लैंट हाइट है 6 सेंटीमीटर। ये देखें 6 सेंटीमीटर, ये देखें यहाँ पर ये फिगर में है, क्लियर जी। यहाँ पर अब आप लिखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया, सो टोटल सरफेस एरिया और स्केयर आ जाएगा, स्केयर पिरामिड इज इक्वल टू बेस एरिया। बेस एरिया आपका स्केयर है प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फेस। आइए हम बेस एरिया आपका स्केयर है तो स्केयर आ गया 8 मल्टीप्लाई विद 8 सेंटीमीटर स्केयर, ये 8 मल्टीप्लाई विद 8 स्केयर है, ये बेस एरिया आपका, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगुलर 1/2 मल्टीप्लाई विद बेस मल्टीप्लाई विद स्लैंट हाइट। तो 8 मल्टीप्लाई विद 8 64 सेंटीमीटर स्केयर, 4 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई विद बेस, बेस आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो ये आ गया 64 सेंटीमीटर स्केयर प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 6, 4 इंटू 24 सेंटीमीटर स्केयर, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्केयर। तो ये आ गया 64 सेंटीमीटर स्केयर, 4 मल्टीप्लाई विद 24, ये आ गया 96 सेंटीमीटर स्केयर, 64 प्लस 96 ये आ गया 160 सेंटीमीटर स्केयर। तो डियर स्टूडेंट ये आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं और अब आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।